मंत्र यही है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार के अरण्य सेवक पूज्य बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ठाना था कि हिंदुओं को एक करके एक मंच पे लाना है। सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से सबको दूर करके, सबको सनातनी बनाकर, सबको हिंदू बनाकर, जब धर्म की बात आ जाए, राष्ट्र की बात आ जाए, जब संस्कृति की बात आ जाए, जब भारत की एकता और अखंडता की बात आ जाए, तो सारे मत मतांतर पंथ को छोड़कर हम सब भारतवासी हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब राष्ट्रवादी हैं और हम सब हिंदू हैं। एक मंच के साथ आज जिस प्रकार से गुरुग्राम में कई हजार लोगों के अपार जुलूस उस 7 नवंबर के यात्रा को लेकर जो आज प्रारंभ हुआ है, तो मैं पूरे गुरुग्राम वासियों को साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सबने खूब खूब सहयोग किया और यात्रा को भव्य बनाया। और इस निमंत्रण यात्रा जो आने वाली आगामी जो दिल्ली से यात्रा जो पूज्य बागेश्वर सरकार के नेतृत्व में प्रारंभ हो रहा है और वह वृंदावन तक जाएगा, सनातन पद यात्रा, तो आज बहुत आनंद आया। आज आप इस यात्रा के साथ सुमन-दहिया के आवास पर भी पहुंचे, तो यहाँ से आप कितनी प्रमुखता के साथ आप सनातन एकता के लिए आह्वान करने वाले हैं? पूज्य स्वामी जी को आभार, धन्यवाद और दहिया जी के लिए मंगल कामना कि हम इनसे अपेक्षा करते हैं, विश्वास करते हैं कि माँ भगवती के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, माँ चंडी के रूप में, माँ काली के रूप में सनातन के लिए कार्य और काम करें और दुष्टों का संहार करने में संतों का सहयोग कर रही हैं। तो खूब मंगल कामना। और ऐसे संतों का जब इनके ऊपर आशीर्वाद है तो साधु तो आएगा ही, कहाँ जाएगा। खूब मंगल कामना, इनको खूब आशीर्वाद। ऐसे ही सनातन के कार्य और काम करो। और पूज्य बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने जो ठाना है, उस संकल्प को आगे आपको बढ़ाना है। खूब आशीर्वाद। सबसे पहले अहो धन्यवाद करूंगी अलखनाथ महाराज जी का, जिनके आग्रह पर निवेदन से और मेरे आग्रह से जो उन्होंने राजूदास महाराज जी जैसे संत और उनके साथ बाकी बिहारी जो हमारे ब्रिज से थे, सभी संत यहाँ पर आज आए और मेरे निवास स्थान पर जो चरण रखे, मैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और साथ में ये कहना चाहूँगी कि हिंदुत्व की जो ये यात्रा आज सनातन यात्रा निकाली गई, जो कि मेरे ख्याल से इतने सालों वर्षों बाद आज पूरा का पूरा गुरुग्राम जो है वो हिंदूवादी से पूरा भर गया। आज देखा अपने हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरे थे, चारों तरफ भगवा लहरा रहा था। ये जो जोश है, ये जो जुनून है, ये दिखता है कि हिंदू अब संगठित हो चुका है। आपके माध्यम से मैं ये कहूँगी, जो ये यात्रा थी ये एक निमंत्रण था, लेकिन निमंत्रण में ही इतने हजारों लोग जब हिंदू लोग सड़कों पे उतरे और जय जय श्री राम के नारे और जय जय राम के नारे लगाते हुए जैसे जैसे चले, नाचते गाते झूमते, तो एक माहौल पूरा ही भगवामय हुआ। ये देखने से ये पता लगता है कि आज जो हमारा देश है वो हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पर है और जो हमारी मांग है वो भी यही है कि हिंदू राष्ट्र जल्दी से ये घोषित हो, गाय हमारी राष्ट्रीय माता घोषित हो। इस चीज़ की जो आग्रह है, निवेदन है, ये आज सभी हिंदुओं ने जोर शोर के साथ इस मुहिम को उठाया और मैं कहूँगी बहुत जल्द इस चीज़ की वो आगे कार्रवाई होगी। रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला होने के नाते से हिंदू युवा वाहिनी का आज मैंने पूरा अपनी सभी टीम के साथ आज हमने इस यात्रा में समर्थन दिया और सैकड़ों हमारे हिंदू युवा वाहिनी की महिलाएं, मेरी बहनें इसमें आई और जितने पुरुष थे उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर महिलाओं का जोश नज़र आ रहा था। इस बात को देखकर खुशी हो रही थी और कहीं पर भी एक थकान उनके चेहरे पर नज़र नहीं आई। सेक्टर 10 AK श्री कृष्ण मंदिर से आरंभ हुई ये यात्रा, जो कि पूरे 6.5-7 किलोमीटर की यात्रा थी। शीतला माता तक जो है सभी बहनों ने भी बराबर कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ी और पुरुषों के साथ, अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ी, सनातन का झंडा लेकर, तलवारें लेकर, गदा लेकर। जिस तरीके से आज वो बढ़ी तो पता लगता है कि माँ दुर्गा का रूप, मेरी देवियाँ सभी सर्वा कहते ना, भगवान श्री राम जी के साथ सीता मैया वनवास को चली गई, साथ ही रही, ऐसे ही हमारी दुर्गा शक्ति के रूप में मेरी देवियाँ, मेरी मातृशक्ति इस यात्रा में संपूर्ण तौर से रही। तो मैं उन सब का भी धन्यवाद करूँगी। और ये जो नारा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं,
कहने का मतलब हिंदू अगर आज संगठित नहीं होगा तो कब होगा। इसलिए आज यही माध्यम था कि सनातन एक हो, हिंदू एक हो और हिंदू राष्ट्र की हमारी मांग संपूर्ण हो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज। हमारे पूज्य संत चरण कमल अनेकों, जिनको गुरुग्राम में लोग उनको नाम से नहीं जानते, लेकिन वो भारत में बहुत बड़ा अपना अस्तित्व रखते हैं। बहुत बड़े भक्त मंडल, बहुत बड़े आभा मंडल, बहुत बड़े दिव्य मंडल को वो संचालित करते हैं। वो सभी उन्हीं में से एक राजराजेश्वरानंद, जो पूज्य विश्वविख्यात कथा वाचक, उनके सुपुत्र पधारे थे, जो हमारे सनातन जगत में, कथा जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति का उद्बोध हैं। पिता के बाद पुत्र ने भी कथा ही चूज़ की। उन्होंने सोचा, अपना कोई इतर प्रोफेशन नहीं लिया, कोई और कमाने का साधन नहीं बनाया, धर्म की सेवा में ही लगे। उसी श्रृंखला में रिछारिया जी महाराज और अन्य बड़े दिव्य संतों का आज यहाँ पर समागम हुआ। और भिवानी से, लखनऊ से, भिवानी से हमारे छोटे गुरु भाई मौनी नाथ जी और हमारे ब्रह्मचारी संदीप जी आए। राजू दास महाराज एक अत्यंत दिव्य शौर्य मूर्ति हैं, जो हनुमानगढ़ी का इतिहास है कि वहाँ का प्रत्येक साधक हनुमान जी की तरह बलिष्ठ और योद्धा होता है और मल्ल युद्ध में प्रवीण होता है। एक खास बात है हनुमानगढ़ी की कि वहाँ का प्रत्येक सेवक जो है वो पहलवान होता है। और जिस प्रकार से हुष्ट पुष्ट मति गति और हनुमान जी की तरह सभी प्रकार से प्रवीणता को लिए हुए, मूर्तिबद्ध किए हुए पूजनीय, परम पूजनीय संत कमल और संत वृंद की टोलियों के साथ पूज्य राजू दास श्री महंत जी यहाँ अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी से पधारे थे। हम उनको पुनः बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। और जिस लक्ष्य को लेकर आए थे, जो पाती और पीले चावल वो लेके आए थे, हिंदुत्व का निमंत्रण देने, राम जी का काम करने आए थे। और जैसे कि हनुमान जी ने कहा कि बिना राम के काम के कहाँ मुझे विश्राम, इसी प्रकार राजू दास जी महाराज दिन रात लगे हुए हैं बागेश्वर धाम सरकार की इस संकल्प और राष्ट्र को भारत राष्ट्र स्थापित कर घोषित करवाने में, जिसके हेतु वो जन जागरण अभियान में सुबह से लेकर शाम तक कितने किलोमीटर चल चुके और कितना चलेंगे। ईश्वर उनको और शक्ति दे कि उनके इन माध्यम से और यहाँ के जो जन समुदाय ने उनको साथ दिया है, जैसी श्रद्धा और भक्ति का आज परिचय दिया है गुड़गांव में, इस प्रकार गुरुग्राम में कभी भी कोई दिव्य आध्यात्मिक यात्रा ना निकली, ना कभी इसके बारे में सुना गया है। ये माने कि ये क्रांति का कदम है गुरुग्राम की धरती पर, जिसमें बहुत ही हमारी कर्मठ युवा नेत्री, भाजपा नेत्री बहन सुमन दहिया जी ने वाहनी की तरफ से राष्ट्रीय प्रमुख होने के नाते जो अपना योगदान प्रदान किया, उपस्थित रही यात्रा